नमस्कार, मैं हूं जीवन का सभी। समय हम लोग जौनपुर जिले के चौरी बाजार में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ ज़मीन विवाद है और हमारे साथ प्रार्थी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि क्या विवाद हुआ था और किस तरह से लोग जो है रोड पे दबंगई कर रहे थे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है। तो सर क्या घटना घटी थी? सर, कहाँ हम सुबह आए, दुकान खोले अपनी। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम इसी नेवादा गांव के हैं, कौन सा बगल जिला में पड़ता है? जौनपुर जिला है जी। जी। तो क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी तो हम कुछ अवांछित लोगों को देखे, ज़्यादा लोगों को दिख रहे थे, तो हम कहे कहाँ कहाँ कैसे आए हैं, तो कहाँ के वैसे ही आए हैं। फिर हम 2-3 बार रिपीट किए, कहें जो आप जानना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं वही हैं। तो उसके बाद हम इधर देखे तो एक JCB मशीन आई हुई थी। फिर हम 112 पर कॉल किए, 112 वाले आए, हमको उठा ले गए। उसके बाद जो है यहाँ JCB मशीन लगा के गिरा दिए। ये कैसी ज़मीन थी सर? सर, ये हमको पट्टे की ज़मीन मिली है। कितना साल पहले पट्टे की ज़मीन मतलब 390 फुट मतलब का 29-30 लोगों को मिला है। और सब लोग बना के इस पर 76-77 का ही पट्टा है। सब लोग बना के नींव भर के कुछ दुकानें बन के, हम अपना गिट्टी बालू दुकान कर रहे थे, कुछ कमरा बना के उसमें कुछ अपना मटेरियल रखते थे। और उसके बाद बाकी लोग अपना दुकान कर रहे हैं। जो 29-30 लोग हैं, सब लोग अपना दुकान या मकान बना के रह रहे हैं। तो इस ढंग से जब हम देखे तो मना किए, तो कहें भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ज़मीन दोख कर देंगे। कौन लोग वो लोग थे जो है? वो अरुण दुबे सन ऑफ कामता दुबे, हेमंत कुमार सिंह सन ऑफ रघुवंश कुमार सिंह सरायवीरू। और भी लोग कौन कौन लोग और थे? सैकड़ों लोग थे, उसमें हम किसी को पहचान नहीं पाए सर। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? सब केराकत से आए हुए थे। ये हरिवंश हेमंत कुमार सिंह सर, वो उसको वो लिए हैं, पट्टा लिए हैं, गोलमाल करके पट्टा लिखाए हैं कि 265 का संपूर्ण अंश जो बच रहा है उसमें उनका कोई अंश बच नहीं रहा है, सब बेच डाले हैं। वो पटरी, दूसरी पटरी देख रहे हैं ना, 350 फुट 250 फुट सूरा दूसरी पटरी पर उनका है ज़मीन, उसको बेच डाले हैं। उसके बाद मुकदमा भी लड़ रहे हैं हमसे कि यहाँ हमारी ज़मीन है। और दूसरे से हरवंश हेमंत कुमार सिंह पट्टा करा लिए हैं उससे 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में मुआहदा कराए हैं। और कहते हैं कि अब वही कि चलो कब्जा दिलाओ, तो उसको आगे करके अपने पीछे से JCB लेबर सब भेजते हैं और गुंडा बदमाश भेजते हैं। अगर उस दिन हम हटे नहीं होते तो शासन प्रशासन केवल कफन लेके आता, वो ज़मीन तो यहीं रह जाती। और सारे लोग राजनीति करते हैं। क्या उनकी भी जमीन इस साइड थी रोड की कि इस उस साइड साइड? नहीं है सर, इस साइड रोड नहीं है। इसमें नाप भी हुआ है। नाप में भी वो तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल सब रिपोर्ट लगाए हैं कि इसके चक से 265 के चक से स्टेट हाईवे गया हुआ है। स्टेट हाईवे पक्की सड़क गई हुई, बाकी रकबा बेच लिया है। इनका कोई रकबा स्पष्ट नहीं लिखा। इनका रकबा जो उसमें मैप में है, रकबा इनका बड़ा है, मैप बड़ा है। तो और कहीं से 3 सरहदा नहीं मिल रहा है कि जिससे इनकी नाप की जाए। तो उससे जो है कि वो पूरा स्पष्ट लिखे हैं कि जो रकबा बचता है उसमें से हाईवे गया हुआ है, स्टेट हाईवे का सड़क पटरी या रोड है। इनका कोई रकबा ऐसा नहीं बचता है। उसके बाद जब गिरा दिए, हमको थानेदार उठा ले गए, यहाँ सब काम होता रहा। कौन सा थाना पड़ता है सर आप? थाना जलालपुर है जी। यशो मनोज कुमार सिंह है, वो यशो मनोज कुमार सिंह। उनसे बार बार कहा गया कि काम रोकिए, काम रोकिए, रोके नहीं। उसके बाद तब फिर हमारे भाई गए DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए जौनपुर में। DM साहब तुरंत SDM साहब को फ़ोन किए। SDM साहब जब जो कहें कि मौके पर तुरंत जाइए और कानून को लेखपाल के लेके जाइए, कैसे कहाँ निर्माण हो रहा है। तो SDM साहब आए, जो बगल में दुकान देख रहे हैं, का नाम है, का कमरा बन रहा है, तो उनसे कहें अपना कागज़ दिखाइए, सर हमारा कैसे गिराए, तो या किसी का कैसे गिराए, कोई आदेश था? बिना आदेश का गुंडा आके गिरा दे ज़मीन, तो जान लीजिए इतना गुंडागर्दी तो शासन प्रशासन में कहीं कभी नहीं देखे 40-50 सालों में। क्यों, कोई आप लोगों को नोटिस वोटिस हुई थी? कुछ नहीं नोटिस है, कुछ नहीं सूचना है, कुछ नहीं है। बस ऐसे लोग आते हैं? ज़बरदस्ती गिराए हैं सर। प्रशासन का आदेश नहीं था। तो आप लोगों का जो बालू गिट्टी रखी है, क्या ये बालू गिट्टी भी उसी उठा के हाँ, बालू गिट्टी से उधर दीवार जोड़ाना का शुरू कर दिए। कुछ मटेरियल, हाँ, कुछ मटेरियल भी उठा ले गए हमारा। यही सब हुआ है सर आज तक। मतलब उनको तो बोल दिया, SDM साहब आए, नाप कराए, नाप कराने के बाद कहें दरोगा से मनोज कुमार सिंह से कहें कि हेमंत को बुलवाओ जो साजिश करता है। तो दरोगा साहब स्पष्ट कर दिए कि उनका कोई रोल नहीं है।
यह कह के टाल दिए। न तो जेसीबी मशीन पकड़ी गई, न तो साजिश करता पकड़ा गया। 151 में पंडित को हमको चालान कर दिया, बाकी तो सब अपना खेल यहाँ होता रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं सर, जो हमारा कमरा टूटा हुआ है उसका मुआवजा चाहते हैं, हम बनवाना चाहते हैं कि सरकार किसी मद से, चाहे उससे हेमंत कुमार सिंह से जुर्माना लेके, चाहे जैसे लेके हमारा कमरा बनवाएं। तो आप देख सकते हैं कि 5 कमरा बना हुआ था और ये लोग जेसीबी से तोड़ दिए हैं। और इनसे बात करें, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राजेश सिंह, कौन सा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही नेवादा गांव के, कौन सा जिला पड़ता है? जौनपुर, थाना कौन सा? जलालपुर। तो सर कैसे घटना घटी उस समय, आप मौके पे थे क्या? कैसे घटना? ये लोग आए 8 बजे सुबह, 100-150 लेबर लेके काम शुरू कराए, जेसीबी लेके तोड़ दिए। और उनके साथ इतना दल बल था कि ये लोग जौनपुर थे, आने में 10 समय लग गया। और उसके बाद ये लोग तोड़ फोड़ के अपना काम करा लिए। बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि योगी सरकार में लोग सुरक्षित हैं और आज अब देखने यही को तो मिल रहा है सुरक्षित की बात है ना, 5 गया एकदम प्रत्यक्ष है ना, ये गाटर है, देखिए नदी। तो आप देख सकते हैं कि एक गाटर बना हुआ था और ये 5 कमरे का मकान जो ये है 5 कमरे का जेसीबी से तोड़ दिया गया, उनका भी तोड़ दिया गया, सुजीत विश्वकर्मा का भी। कोई आदेश? कुछ नहीं। अरे हेमंत कुमार को कौन आदेश दे देगा? वो 100 आदमी लेके आ रहा है, तोड़ रहा है, जिसकी कोई न तो दरोगा सुन रहा है, न तो एसडीएम साहब सुन रहे हैं। कैसा व्यक्ति है वो? साहब आ रहे हैं। कैसा व्यक्ति है जो वो ब्याज का काम करता है, थोड़ा उसके पास गुंडई है, पैसा है, गुंडई है, ये करके संगठन बना के पिला खिला के लोगों को लेके चलता है। 10-20 आदमी हरदम लेके चलता है। कहीं कहीं ऐसा वो 10-12 केस ऐसा कर चुका है। ये जब ये टूट रहा विवादित था जमीन एग्रीमेंट करा के ये करता है। जब ये टूट रहा था आपने शासन प्रशासन को बताया कि नहीं? सब लोग आए 1:30 बजे तक, यहाँ सब जुट गए, लेकिन 1:30 बजे के बाद वो भाग गया। फिर दोबारा उसको एसडीएम साहब बुलवाए, कहे एसओ से बुलवाओ, एसओ साहब नहीं बुलवाए। क्यों एसओ की क्या रही है? अब कि एसओ कैसे अधिकारी मिली उस बात भगत, नहीं क्या मिली भगत थी वो नहीं बता पाए। जी। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमारा ये मुआवजा मिले, हमारा फिर से निर्माण कार्य बने, हम तो पीड़ित हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मकान ढहाने के बाद ये दूसरे का मकान जो है जेसीबी से ढहा दिया गया। और इस बीच हमारा, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हेमंत कुमार सिंह। तो चाचा कैसे पैर में आपको चोट लगी, जो मकान ढह रहा था, तो कैसे क्या घटना घटी? तो शाम को हम 4 बजे यहाँ से वापस जा रहे थे, थाने हमको जाना था जो है, और कागज़ पत्तर मांगा गया था। तो उसी समय जो 2 लोग जो यहाँ पे जो सुबह से शाम तक यहाँ पे जुटे हुए थे जेसीबी लेकर के, और उनका फ़ोटो भी देखा जा सकता है, निर्माण कराते वक्त भी देखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आज तो रुक गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे हम इसको बनवा करके रखेंगे, जितनी औकात है, जितनी ताकत है वो लगा के देखें। तो कैसे चोट लगी पैर में? तो जब हमसे थोड़ा सा उनका बहसबाजी हुआ तो उन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर के हमको धक्का दे दिया, जिससे हम गिर पड़े और हमारे पैर में फ्रैक्चर आ गया। उस दिन हमने सोचा कि छोटा काम हो, छोटा चोट मोट लगा होगा, चलो अभी देखते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम जाते हैं हॉस्पिटल पे, दिखाते हैं तो 2 फ्रैक्चर निकलता है, 2 जिस पे जो डॉक्टर ने पट्टी लगा दिया है सर। तो आप देख सकते हैं कि दबंगों ने घर को तो तोड़ा ही, लेकिन इस बुजुर्ग आदमी का पैर भी जो है तोड़ दिया। और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों नहीं है। को। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो मुख्य माफिया है हेमंत कुमार सिंह, जो यह सब घटना करवा रहा है, सन ऑफ द रघुवंश प्रताप सिंह केराकत सराय बीरू के हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और हमारा जो गिरा हुआ मकान है उसको बनवाने का आदेश दिया जाए और उसके खर्चे वर्चे दिए जाएं। लोगों का कहना है सर योगी सरकार में लोग सुरक्षित हैं। यह हमारी भी उम्मीद है, हम भी मानते हैं कि योगी सरकार में हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह सुरक्षित जो है कुछ अधिकारियों की वजह से नहीं हो पा रहा है। हम योगी जी के वो बहुत उनके विश्वसनीय हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। काम करने मतलब कि उनके ऊपर मेरा बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास है कि गुंडा राज ख़त्म है, लेकिन यह गुंडा राज नहीं ख़त्म है, गुंडा राज अभी कायम है, जो निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। और उस मिलीभगत अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उनकी इंक्वायरी भी की जाए, उनके इनकम का इंक्वायरी किया जाए कि वह अपनी तनख्वाह से कितना कमाते हैं और कितना इनकम किए हुए हैं। हमने उनको बोला कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो ट्रैक्टर लदी हुई है, जो जेसीबी है, उसको आप सीज कराइए। उन्होंने कहा कि बहुत कानून बतिया रहा है, इसको ले चलो थाने पर, फिर बताते हैं।
आप अपनी ज़मीन बचाने के लिए कानून लोगों को बता रहे थे। जी, हम कानून नहीं बता रहे थे। प्रशासन का कहना है, प्रशासन का, उनका जो अधिकारी है उनका कहना कि कानून बतिया रहा है, इसको ले चलो थाने पर, सब बातें इसकी बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पीड़ित की बात आपने सुना है और उसी नशे में ये दूसरे का मकान जो है जेसीबी से ढा दिया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन इस बात को लेकर के काफ़ी मौन है और लोग परेशान हैं। आप देखते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार यहाँ की अपडेट दिखा